हिंदुस्तान के कई शहरों में हमने सुना है कि बच्चा चोरों का मामला आता था, मगर आज मालेगांव शहर के अंदर ये बात साबित हो गई। एक बच्चा चोर पकड़ा गया है जिसने उस बच्चे को कई दिन तक अगवा कर कर उसका कत्ल कर दिया और उस बच्चे के बारे में लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये वो दरिंदा है जिसने बच्चा चोरी कर कर उसका कत्ल कर दिया। ये बच्चा चोर गैंग है दोस्तों। ये बच्चा चोरी के इल्जाम में ये आदमी पकड़ा गया और उसके कत्ल बेटा तकलीफ में बच्चा कितना तकलीफ में रहा है, जैसे तो उसको भी तकलीफ में हो, फिर खाना नहीं पीना नहीं, आराम हो। हम लोग का रात भर नींद नहीं आ रही है। हम लोग के आजू बाजू में ही मसला हुआ है ना, जैसे लड़ दोस्तों, ये बच्चा मोहम्मद कैफ है और इसे अगवा करके जालिमों ने एक कत्ल कर दिया। उसी के एहतजाज में कई औरतें, महल्ले की कई औरतें यहाँ पर एहतजाज कर रही है। दोस्तों, ऐसे वाकयात हमारे शहर में बहुत से होते हैं। हमारे भी आल औलाद है, हमारे भी बच्चे, मगर जिस तरह से इसे अगवा कर लिया गया था, अगवा करके कत्ल कर दिया गया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अपने अपने महल्ले में, अपने अपने दरवाजे पे अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये अगवा गैंग इस तरह से बच्चों को अगवा कर कर कत्ल कर देता है। दोस्तों, ये छोटा सी मासूम बच्चा, ना जाने इसने किसका क्या बिगाड़ा था, मगर जिस तरह से कत्ल कर दिया गया, अजियत देकर इसको कत्ल किया गया, कई दिनों तक इसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद इसे कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, इसके अंदर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा और हमारे स्टेट के, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे सीएम साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा, इस केस के ऊपर खुसूसी तवज्जो दे। महाराष्ट्र से स्टेट के मुख्यमंत्री साहब से गुजारिश है, इस केस पर आप ध्यान देवे, इस केस पर खुसूसी तवज्जो देवे और इस 7 साल के मासूम बच्चे को जिस तरह से इस दरिंदे ने कत्ल किया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हमारी मदद करे। और दोस्तों, जिस तरह ये देखिए, ये मासूम बच्चा, 7 साल का ये मासूम बच्चा मोहम्मद कैफ, किसने इसका क्या बिगाड़ा था, किसी ने इसका, इस मासूम से पता नहीं किसकी क्या दुश्मनी थी, इसे क्या पता होगा, मगर जिस तरह से इसे अजियत देकर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, ये बहुत ही डेंजर बात है हमारे लिए, शहर के लिए और हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से अगवा करके बच्चों को इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है, हमारे और आपके भी बच्चे हैं। दोस्तों, ये उस दरिंदे का घर है जहाँ पर इस बच्चे को लाकर इसने अगवा किया था। उस दरिंदे ने लगभग यहाँ के महल्ले वालों के बताने के हिसाब से 5 से 4 दिन इसके अंदर रखा था और इस दरिंदे ने शहर से बाहर ले जाकर इसका कत्ल किया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, ये वो दरिंदा है। दोस्तों, इस दरिंदे को आप अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। इस दरिंदे ने उस 7 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद कैफ का कत्ल किया था, जिसके घर पर पुलिस ने अभी पूरी तरह से सील कर दिया उसका घर। इस पूरे केस के अंदर सबसे मेन जो चीज़ है, यहाँ की पुलिस ने दोस्तों जिस तरह से कार्रवाई की है, हम सराहना करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का। मालेगांव शहर की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट में इसमें बहुत मदद की। हम सभी अधिकारियों का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने इस केस के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी और इस केस को सॉल्व करने में हमारा और आपका ताउन किया। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट इसके अंदर बहुत ही बधाई का मुस्तहिक है। दोस्तों, आइए दोस्तों, हम उसकी माँ से मिलते, मोहम्मद कैफ की माँ से, किस तरह से उनके ऊपर ये दुख की घड़ी बीत रही है। ये मोहम्मद कैफ की माँ है दोस्तों, जिस तरह से उनके 7 साल के मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया, आज इनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। हमारे भी बच्चे, आपके ही बच्चे, मगर इस माँ से, उसके दिल से पूछो किस तरह से उसका हाल होगा, जिस तरह से उस दरिंदे ने 5-6 दिन उसे अजियत करके कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये मरहूम मोहम्मद कैफ के माँ बाप है। आइए उनसे बातें करते, किस तरह से उनका लड़का गायब हुआ था, किस तरह से मिला था और ये पूरे महल्ले के लोग उनके साथ खड़े हुए। बता भाई। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और लड़के का नाम मोहम्मद कैफ था, जो 7 तारीख को 4:30-5 बजे के बीच में गायब हुआ था। और उसकी ढूंढैया हम लोग रात दिन तक करते रहे ढूंढैया, लेकिन कहीं खबर नहीं। फिर 15 तारीख के सूचना मिल रही कि चांदोड़ घाट के नीचे लाश मिली और जो भी आरोपी है इसका कड़ का सजा मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए उसको। और वो आरोपी भी जो था उससे भी हमने नहीं, लड़का हमारा मिला नहीं, तो उसके बाद भी आरोपी से भी हमने पूछ जांच करे थे जुबीर मस्जिद के पास पकड़ के कि यार अगर तूने ऐसा कुछ करा होगा तो छोड़ दे। तो आरोपी हमको कुछ बोला नहीं हो, बोले यार हम ऐसा नहीं करे। लेकिन बाद में लाश मिलने के बाद
फिर वो आरोपी पकड़ाया और फिर वो कबूल करा कि यार हाँ हम नहीं करे, लेकिन उससे पहले हमने 5 पूछताछ करे तो कोई जवाब दिया नहीं उनने, और कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिलनी होना। और इसमें जो है पुलिस का ऐसा नगर सेक्शन का भी बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस भी एकदम बाकायदे अपना ड्यूटी करी है, और मोहल्ले वाले भी सब पूरे साथों साथ रात में दिन में सब मोहल्ले वाले भी जाग के इसको बच्चे को ढूंढिया चालू थी, और बच्चे मिल गए हैं, और पुलिस वाले भी बहुत सख्ती से उसको कार्रवाई कर रहे हैं। और जिया मुस्कान भाई भी हमारे साथी थे, लगे थे और आखिरी तक लगे थे वो। और पुलिस वालों को शुक्रिया मेरी तरफ से और पूरे मोहल्ले की तरफ से। दोस्तों ये मोहम्मद कैफ की अम्मा है और देखते क्या बोलते, ये इनका कहना क्या है। मतलब मुझे से बोल एकदम हटा के बोल मैं मोहम्मद कैफ की अम्मी, मैं मोहम्मद कैफ की अम्मी बोल रही हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। वो मेरे बच्चे को तड़पा के मारा है। मैं इतना चाहती हूँ मेरे बच्चे जैसे तड़प के मारा उसको भी वैसी तड़पा के मारो, और बीच रास्ते पे उसको फांसी दो। मैं तो आके देखूँ, उसकी माँ भी तो देखे कि कैसे वो तड़पती है एक माँ के बच्चे को देख के। जैसे मेरे बच्चे को वो लोग मारे, मैं वैसे ही चाहती हूँ। ब्रिज के पास उसको लटका के वैसे ही फांसी मिलनी चाहिए, तब मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। हम मोहल्ले के बोल रहे हैं, हमारे मोहल्ले वाले पूरे इकट्ठा है भैया। और क्या है, उसकी अम्मी का जो पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, उसको भी सजा दे, फांसी की सजा होना उसको। बचने के वास्ते आरोप भी लगा रहे हैं और उसके ऊपर अफवाहें बार उड़ा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। वो कुछ नहीं, हम पूरा मोहल्ला एक साथ है, और पूरे घर वाले साथ में है। पूरे घर वाले भी साथ में मिले हैं उसके, उनको भी अरेस्ट करो। ऐसा कर रहा वो, हम ढूंढने गए थे तो बोलना दे, ढूंढन नहीं दे रहे थे। वो उसके घर में घुसे, हम लोग ढूंढने तो ढूंढन नहीं दिए, और बच्चा उसी घर में था। संडास के बाथरूम में बंद रखा। संडास के बाथरूम में बंद करके रखे थे, हमको संडास खोलने नहीं दिए वो लोग ने। 11 दिन 7 तारीख को गया था, 15 तारीख को मिला। 15 तारीख को लाश मिली उसकी। इतने चटके हाँ, बच्चे के जिस्म पे पूरे चटके दिए उसके। बोल तू बोल। मेरे बच्चे के जिस्म पे चटका दिए, वैसे चटका दो, उसको भी टॉर्चर करो। ये मेरी पुलिस लोग से गुजारिश है कि जैसे मेरे बच्चे को तड़पाया है ना, वैसे उसको भी तड़पाओ। और मेरे ऊपर अपने आप और बचने के लिए मेरे ऊपर गलत सलत इल्जाम जो लगा रहे हैं उस पर भी पुलिस लोग कार्रवाई करो। मैं उसकी माँ हूँ मेरे बच्चे की, मैं जानती हूँ। मैं मेरे लाल को रात दिन एक करके कैसे ढूंढ रही थी, जाग के ढूंढ रही थी। मेरा गली मोहल्ला 1 मिनट के लिए कोई सोया नहीं है, हम लोग सब साथों साथ ढूंढ रहे। उसके बाद उसके पूरे घर वाले मिले थे, उसके बाद भी उसकी माँ गली में बोलते फिर रही है, नहीं बोले हमारा बेटा कुछ नहीं कर रहा, उसको उसके ऊपर शक कर रहे, और सारे भाग गए। वो लोग को भी पकड़ के जेल में डालो, मैं इतना चाहती हूँ। उसको फांसी की सजा दो। सब मिले हुए थे, ले बोलेंगी कुछ। बिल्कुल एकदम बिंदास फांसी दो, पूरे घर को। बच्चे को मारे, फांसी दो उसको, फांसी की सजा, फांसी की सजा है उसको। तो हम के हाथ में कर दो, बोलना उसको बाड़ू के तो हम के हाथ में करो। जैसे बच्चे के साथ करो तो वैसे उसके भी साथ करो। उसके नाखून तोड़ो, नाखून तोड़ो, बाल तोड़ो उसका, लगे तो उसको साथ दो नहीं तो उसको वायर तोड़ के। हाँ करो ना, नहीं उसके साथ हो ना, जब उसको मालूम पड़ेगा ना कि कैसे उसको दर्द हुआ होगा। चलो गाड़िया के अंदर बोलो का फांसी दो। बात तो ये है ना, जो हमारा बच्चा खून से रो के मरा है। हाँ, आज हमारा बच्चा पानी को तड़पा, भूख को तड़पा बच्चा, इसको भी ऐसे तड़पाओ, इसको भी कपड़ा मत दो पहनने को, और फांसी दिया बाद ऊपर से फेंकना इसको डायरेक्ट। हाँ, बिस्तर दे रहे उसको, बिस्तर छोड़ने को, बच्चे को मट्टी में सुलाया, उसको बिस्तर दे रहे ले जाके। हाँ, तुम्हारा सत्यानाश है, इतने से बच्चे के साथ में कैसा सलूक करे। आप सभी लोगों से गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें
ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। ये पूरी की पूरी वीडियो गवर्नमेंट तक जाए और इसे इंसाफ मिल सके। आप इसकी मां को देख लीजिए, इसकी दुख भरी कहानी आपने सुनी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ये हमारा फ़र्ज है दोस्तों।